जब जब हिंदुस्तान के तोप गरजे, दुश्मन की धरती पर तबाही पसर गई। जब जब देश की हिफाजत का सवाल उठा, तब तब हिंद के रक्षक रणभूमि में महाबली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। चाहे सीज फायर का गुनाह हो या फिर घुसपैठ की साजिश, हर चुनौती पर हिंद की आर्टिलरी पावर का लोहा दुनिया ने माना। हिंदुस्तान के आर्टिलरी पावर का सामना करना ताकतवर से ताकतवर देशों के लिए आसान नहीं है, खासकर तब जब देश के आर्टिलरी पावर की कमान हिंद के जवानों के हाथ में दी गई हो। खबर है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर बड़ी तादाद में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को तैनात कर दिया है, जिससे फॉरवर्ड पोजीशन पर आर्टिलरी फायर पावर में काफी इजाफा हुआ है। होवित्जर M777 की विध्वंसकारी ताकत ही कुछ ऐसी ही है कि इसकी राह में आने की हिमाकत कोई नहीं करता। बर्फीली रणभूमि हो या फिर रेतीली धरती, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हो या फिर मजबूत से मजबूत बंकर, दुश्मन चाहे जिस भी मांद में छिपा हो, होवित्जर M777 के हमले के आगे टिक नहीं सकता। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। अब अरुणाचल में M777 होवित्जर तोप की तैनाती दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैनात हो चुकी है। आज हिंदुस्तान की सरहद पर चीन और पाकिस्तान किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने गुस्ताखी की कोशिश की तो हिंद की तोप शक्ति उन्हें भस्म करने में जरा भी देरी नहीं करेगी। भारत को दो मोर्चों पर चुनौती मिलती रहती है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, वहीं दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नीति जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। इसी खतरे से निपटने के लिए भारत की रक्षा तैयारियों को धार दी जा रही है। M777 होवित्जर तोप की ताकत। M777 होवित्जर तोप का वजन करीब 4 टन है। वजन कम करने के लिए इन्हें टाइटेनियम से बनाया गया है। हल्का वजन होने की वजह से M777 तोप को हेलीकॉप्टर और सर्विस एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने में सक्षम माने जाते हैं। सेना अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी तोप या आर्टिलरी नहीं ला सकती है। पहाड़ी रास्ते खतरनाक हैं, लिहाजा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को LAC की हिफाजत के लिए लाया गया है। भारत और चीन का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और M777 होवित्जर पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा मुफीद माना जाता है। पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों में बढ़ी करवाहट को देखते हुए सेना चीनी सीमा पर अलर्ट मोड में रहती है। कुछ समय पहले दोनों देश की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई। लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिशें हुई, जिसे देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी को और धारदार बनाना शुरू कर दिया है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप को चलाने के लिए 8 लोग की जरूरत पड़ती है। ये तोप 1 मिनट में 7 गोले दागने में सक्षम है। M777 करीब 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती है। इसका एक्सकैलिबर एम्यूनेशन GPS सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 40 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी एक्यूरेसी से भेदा जा सकता है। खैर, भारतीय सेना चीन से लगी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। ये तोप दुश्मन के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है। जंग के मैदान में आर्टिलरी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। आर्टिलरी दुश्मन के मजबूत से मजबूत अड्डे को बमबारी में कमजोर कर देती है। माना जाता है कि आर्टिलरी गन की दुनिया में M777 होवित्जर तोप का जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।